राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। भक्तजनों, अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। यह अधिक मास हमारे जीवन में शुभ फल को लेकर के आता है। अधिक मास में किए गए सभी धार्मिक कार्यों का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अतः हमें अधिक मास में प्रतिदिन कुछ न कुछ पुण्यप्रद कार्यों को करते रहना चाहिए, जिससे हमारे भाग्य सौभाग्य में वृद्धि हो। इसी श्रेणी में हम लोग प्रतिदिन अधिक मास महात्म्य की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने एकादश यानी 11वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज हम 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर ज़रूर करें। धार्मिक कथाओं, धार्मिक श्लोकों, धार्मिक बातों को शेयर करने से हमारे भाग्य सौभाग्य में वृद्धि होती है और हमारे घर में धन और ध्यान का आगमन होता है। तो आइए भक्तजनों, हम लोग कथा में प्रवेश करने से पहले विष्णु भगवान का अपने अंतःचित्त में ध्यान कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने 11वें अध्याय की कथा में ये जाना कि भगवान शंकर ने द्रौपदी, जो कि एक ब्राह्मण की कुमारी है, ये उनका पुनर्जन्म है, उन्होंने कठिन तप किया तो भगवान शिव शंकर प्रसन्न होकर के द्रौपदी को वरदान दिया कि तुम्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी। वो कहती हैं कि हे प्रभु, ऐसा कैसे? कहने लगी, जब तुम वरदान मांग रही थी तो तुमने 5 बार बोला कि मुझे पति की प्राप्ति हो, इसी निमित्त अगले जन्म में तुम्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी। और उन्होंने ये भी बताया ये किस कारण से हुआ। तब शिव शंकर बोले कि जब दुर्वासा ऋषि तुमको अधिक मास महात्म्य के बारे में बता रहे थे तब तुमने अधिक मास का अनादर किया है, इस निमित्त तुम्हें ये कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। अब आगे 12वें अध्याय की कथा में हम जानेंगे कि किस तरीके से द्रौपदी अपना जीवन यापन करती हैं और किस प्रकार उनका जो होता है द्रौपदी के रूप में जन्म होता है। तो अब कथा में प्रवेश करते हैं। कहने लगे, शंकर जी के चले जाने पर वह बाला यानी कि द्रौपदी कांतिहीन श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लेकर के रोने लगी। इस प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के गाश में चली गई। उस समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पत्नी द्रौपदी के नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद ने स्वयंवर में मछली की आंख भेदने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पे चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ ही अचेत हो गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया था। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाली को मैं भी त्याग देता हूँ। इसीलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी श्रवण योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसीलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री द्रौपदी और पांडवों को समझाकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी चले गए। श्री नारायण बोले, श्री द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरण करने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले,
अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरण करते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अंत तक राज्य को प्राप्त हुए। इस प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़धनुवा भी पुरुषोत्तम के श्रवण से पुत्र पौत्र तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर योनियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को चले गए। इति 12 अध्याय कथा संपूर्णम। ये अध्याय हमारे जीवन में सुख समृद्धि को लेकर किया है, हमारे भाग्य सौभाग्य में वृद्धि करे, ऐसा हम मन में चिंतन करते हैं और श्री नारायण भगवान के चरणों में बारंबार विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखिए, हमारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण कीजिए, हमें धन धान्य और भाग्य सौभाग्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहके हम बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भक्तजनों, कल हम 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।